हाल ही में पेपर लीक के चलते रविवार को हुई री नीट परीक्षा में भारी सतर्कता बरती गई। अलवर के केंद्रों पर इस एग्जाम में पर्याप्त पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में प्रवेश दिया गया। पहली बार परीक्षा केंद्रों के मुख्य गेट पर भी घड़ी लगाई गई थी। वहीं अंदर कक्षों में भी एनटीए ने अपनी घड़ियां लगवाई। उद्देश्य यह था कि अभ्यर्थियों को समय की जानकारी मिलती रहे। परीक्षा केंद्रों के मुख्य गेट पर पुलिस की लगातार निगरानी रही। एग्जाम देने वाले स्टूडेंट सुबह 11 बजे से पहले ही परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए और ठीक 11 बजे से एंट्री शुरू हो गई। उधर एग्जाम शुरू होने से पहले ही कला महाविद्यालय में एक महिला वीक्षक की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें तुरंत अस्पताल भिजवाया गया। वहीं दूसरी पारी दोपहर 2 बजे से आरंभ हुई। अलवर के सेंटर्स पर करीब 10,000 स्टूडेंट्स नामांकित थे। अभ्यर्थियों को एग्जाम सेंटर में केवल पारदर्शी पानी की बोतल, एडमिट कार्ड, फोटो और आधार कार्ड ही लाने की छूट थी और पेन भी अंदर दिया गया। मोती डूंगरी केवी स्कूल के अधीक्षक कमलेश कुमार ने बताया कि पूरी गाइडलाइन की जानकारी स्टाफ को पहले ही दे दी गई थी। परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए सभी केंद्रों पर ब्रीफिंग सेशन आयोजित किए गए थे। वहीं सभी सेंटर्स पर सीसीटीवी कैमरे और जैमर भी लगाए गए। देखिए, नीट की परीक्षाओं को लेकर के जो एनटी की तरफ से डायरेक्शंस आए हैं, जिला प्रशासन की तरफ से जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसकी पूर्णतः पालना कराई जा रही है। एसओजी की तरफ से विशेष निगरानी के लिए टीमों का गठन हो रखा है। जो भी संदिग्ध लोग थे उनकी हमने चेकिंग कल रात को भी की है। होटल ढाबा और उसके अलावा नाकाबंदी भी हमने कल रात को की है। आज सभी सेंटर्स पर जाब्ता लगा हुआ है। अभी चेकिंग फ्रिस्किंग चल रही है। एग्जामिनेशन का जो टाइमिंग है उसके अनुरूप कट ऑफ के बाद किसी भी कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया जाएगा और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पूरी सख्ती के तहत निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराई जाएगी। आज पूरे भारतवर्ष में री नीट का एग्जाम संपन्न होगा। इसी क्रम में अलवर जिले में भी आज 27 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी। जहां तक मेरी जानकारी है, राजऋषि महाविद्यालय अलवर जिले का सबसे बड़ा परीक्षा सेंटर है। हमारे यहाँ 36 कमरों में 864 परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए अभी आ रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा, महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा पूरी माकूल व्यवस्था कर दी गई है और 11 बजे से 1:30 बजे तक परीक्षार्थियों की एंट्री होगी। ठीक 1:30 बजे गेट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद जो एनटीए के दिशा निर्देश हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के दिशा निर्देश हैं, उसके अनुसार आगे के कार्य हम करेंगे। पेपर खोलेंगे, पेपर कमरों में पहुंचाएंगे। जो समय सारणी है उससे हमने कल ब्रीफिंग में सब इन्विजिलेटर्स को बता दिया। उसके अनुसार सारे काम होंगे। 2 बजे स्टार्ट होगी परीक्षा? 2 बजे से, अब पिछली बार 2 बजे से 5 बजे तक हुई थी। इस बार ये संशोधन हुआ कि अब की बार परीक्षा 2 बजे से 5:15 बजे तक होगी। 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया गया पिछली बार से इस बार। और अभ्यर्थी कितने बजे एंट्री है? हम अभ्यर्थी की एंट्री 11 बजे से प्रारंभ हो गई है और 1:30 बजे तक एंट्री होगी। तो इसमें क्या क्या चीजें लानी पड़ेगी? इसमें अभ्यर्थियों को अपना ओरिजिनल मूल आईडी, 2 पासपोर्ट साइज की फोटो और एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो जो एडमिट कार्ड के पीछे होगी, उसको हम सेंटर पर कलेक्शन करेंगे, फिर एनटीओ को भेजेंगे। एक फोटो साथ में लाएगा, वो अटेंडेंस शीट के साथ चस्पा होगी। परीक्षार्थी का बाएं हाथ का अंगूठा लगाया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था एनटीए के द्वारा की गई है। हमारे यहाँ पूरी माकूल व्यवस्था है। 36 कमरों में 72 इन्विजिलेटर है, 2 ऑब्जर्वर है, 2 असिस्टेंट सेंटर सुपरिटेंडेंट है और पुलिस की पूरी माकूल व्यवस्था है। एक एक विद्यार्थी को, एक एक परीक्षार्थी को हम पूरा चेक करके अंदर जाने दे रहे हैं। बायोमेट्रिक की व्यवस्था है, फ्रिस्किंग की व्यवस्था है। हमारी पूरा कोशिश है कि कोई भी परीक्षार्थी बिना बायोमेट्रिक के अंदर एंटर ना करेगा। ये बात कल मैंने ब्रीफिंग में इन्विजिलेटर्स को भी बता दी थी कि कोई भी परीक्षार्थी बिना बायोमेट्रिक कराए अंदर प्रवेश नहीं करेगा और उसको अलाउ नहीं करेंगे। उधर अलवर में केवी स्कूल ईटराडा और केवी स्कूल मोती डूंगरी पर दिव्यांग अभ्यर्थी भी एग्जाम देने पहुंचे। ईटराडा में एक नेत्रहीन अभ्यर्थी के लिए अलग से गाइडलाइन का पालन करवाया गया। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों नीट परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। इसके चलते विपक्षी दल लगातार हंगामा कर रहे हैं। वहीं रविवार को दोबारा हुई नीट परीक्षा को लेकर खासी एहतियात बरती गई।